हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ख्याति कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं सब आप बच्चों? मस्त, बढ़िया। तो चलिए आज हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में समझा था, एप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट और कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, वो हमने प्रीवियस वीडियो में की हुई है। अगर आपको प्रीवियस वीडियो देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, वहां पे जाके आप उसे देख सकते हैं। तो आज की जो क्लास होने वाली है इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन किससे रिलेटेड होंगे? इंटरेस्ट ऑन लोन और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना सीखेंगे इसमें। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पे शो हो जाएगा बच्चों। तो देखिए, अखिल एंड विमल आर ए पार्टनर। अखिल और विमल दो पार्टनर है, शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2 है। अखिल गिव लोन टू द फर्म 1 लाख रुपीज। बेटे अखिल ने लोन दिया है, अखिल गिव द लोन, अखिल गिव लोन कितना? 1 लाख रुपीज। आगे कहता है ऑन 1 अक्टूबर। कब दिया बेटे? 1 अक्टूबर। इसके बाद है ऑन द सेम डेट द फर्म गिव लोन टू द विमल। फर्म गिव लोन टू विमल। ये बेटे अखिल का था, हाँ अखिल का लिखा हुआ है। इसके बाद कितना लोन है? लोन अमाउंट है 1 लाख रुपीज। ओके, अब इसने कहा दे डू नॉट हैव एग्रीमेंट एज टू इंटरेस्ट। बेटे इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी एग्रीमेंट नहीं था। क्लियर? आगे कहता है अखिल हैड आल्सो गिवन हिज ए पर्सनल प्रॉपर्टी फॉर ए फर्म्स गो डाउन एट द मंथली रेंट। देखिए अखिल के पास प्रॉपर्टी थी पर्सनल, उसने फर्म को क्या किया है? रेंट पे दे रखा है। तो रेंट कितना जाता है? फर्म कितना रेंट पे करती है? गो डाउन रेंट। गो डाउन रेंट बेटे कितना जा रहा है? 5,000 पर मंथ। तो 60,000 पर एनम हो गया, 60,000। इसके बाद हमें प्रॉफिट कितना गिवन है? प्रॉफिट गिवन है बेटे 1,03,000 बिफोर एडजस्टमेंट। इनकी कोई एडजस्टमेंट नहीं हुई है, मतलब जो इंटरेस्ट वगैरह वो डिडक्ट नहीं है, हमें करना पड़ेगा। तो आइए अब कुछ डिस्कशन कर लेते हैं इसमें। हमने पढ़ा था अगर इंटरेस्ट के रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, अगर पार्टनर ने लोन दिया है फर्म को, पार्टनर अगर लोन देता है फर्म को तो उस पर कितना परसेंट आप अलाउड करेंगे? 6%। अब देखिए लोन दिया कब गया था? 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से मार्च, अकाउंटिंग मार्च को क्लोज हो रही है, तो कितने मंथ हो गए? 6 मंथ का हम इंटरेस्ट इस पे अलाउड करेंगे। अब इसके बाद आता है कि फर्म गिव लोन टू विमल। फर्म ने विमल को लोन दिया, इसके रिगार्डिंग भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर फर्म देती है पार्टनर को लोन और उसके रिगार्डिंग कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेंगे। क्लियर? तो नॉट चार्ज्ड इंटरेस्ट इसमें चार्ज नहीं करेंगे आप। इसके बाद है अखिल के पास प्रॉपर्टी थी, उसने क्या किया? गोडाउन को रेंट पे दिया था, 5,000 पर मंथ का रेंट था, 60,000 ही आ जाएगा। प्रॉफिट आपको दिया हुआ था। तो आपको क्या करना है? इसने बोला है कि आप क्या कीजिए, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन करना है आपने कि जो हमारे पार्टनर हैं उनमें कितना कितना प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो आइए फाइंड आउट करते हैं। ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 10 करते हैं। ये बेटे समरी है एक तरह के, इस क्वेश्चन को समझाने के लिए था। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट बिटवीन द पार्टनर्स। बेटे प्रॉफिट कितना गिवन है हमें? बिफोर एडजस्टमेंट है, बिफोर एडजस्टमेंट 1,03,000। इसके बाद इसमें से आप लेस कराएंगे इंटरेस्ट ऑन लोन। आप लोन पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, सॉरी, अखिल को लोन कितना है? 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 6%, 6 मंथ के अकॉर्डिंग, क्योंकि अक्टूबर को लिया था आपने लोन, तो कितना हो जाएगा? 3,000। इसके बाद अगेन लेस करा दीजिए आप
गो डाउन रेंट, गो डाउन रेंट है 5000 पर मंथ है, तो 12 मंथ का 60,000, तो बेटे 63 आ जाएगा, तो माइनस कर दीजिए। प्रॉफिट कितना आ गया, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट आएगा 40,000। अब ये जो प्रॉफिट है इसको आपने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो अखिल का जो प्रॉफिट है, अखिल का प्रॉफिट कितना बेटा, 40,000 का हमारा डिविजिबल प्रॉफिट आया है, मल्टीप्लाई बाय इनका जो रेशो था, रेशो बेटे 3:2 था, तो 3/5, तो कितना आ जाएगा 24,000। अखिल के बाद है दूसरा बिमल, बिमल्स का प्रॉफिट है बेटे 42/5, तो 16,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। क्लियर। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। हमने क्या किया, 1,03,000 हमें प्रॉफिट गिवन है, इसमें से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया किसको, अखिल को। इसके बाद गो डाउन रेंट देना है आपको 60,000, तो टोटल हमारा एक्सपेंस कितना हो गया 63,000। 1,03,000 में से 63,000 जाएगा तो आपका 40,000 आ जाएगा। इस 40,000 को हमने क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करा देना है पार्टनर्स में उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 3:2 है, 24,000 एंड 16,000। गॉट इट? यस, राइट डाउन कर लेना बेटा आप। क्वेश्चन नंबर 11 में निर्मल एंड पवन आर ए पार्टनर शेयरिंग ए प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। बेटा निर्मल और पवन दो पार्टनर हैं जिनका रेशो 3:2 गिवन है। द फर्म हैड ए गिवन लोन टू द पवन, फर्म ने लोन दिया है पवन को। फर्म गिव लोन टू पवन, अमाउंट है बेटा इसमें 5 लाख दिया हुआ है। अप्रैल को था ये लोन जो भी है, ये सॉल्यूशन नंबर हम बात कर रहे हैं 11 की। कब था बेटा, ये 5 लाख 1 अप्रैल को लिया था, 1 अप्रैल, ऑन 1 अप्रैल। इसके बाद है रेट कितना दिया हुआ है, रेट भी मेंशन है 10%। ओके, द फर्म टुक लोन 2 लाख फ्रॉम निर्मल, टुक लोन फ्रॉम निर्मल। निर्मल से आपने कितना लोन लिया था, ये लिया था आपने 2 लाख रुपीस का, और बेटे ये लिया था अक्टूबर में, 1 अक्टूबर। तो अक्टूबर से मार्च तक का आपने अलाउड करना होगा 6 मंथ का। इट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा बेटा 6 मंथ। इसके बाद इसने जो कहा है निर्मल ऑन 1 अक्टूबर बिफोर गिविंग इफेक्ट टू द अबव द फर्म इनकर्ड ए लॉस। बेटे फर्म को लॉस भी है, लॉस कितना है फर्म का 10,000। इसके बाद है 10,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, डिटरमाइन द अमाउंट टू बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें क्या कैलकुलेट करना है, हमें डिटरमाइन करना है कि पीएल अकाउंट में कितना अमाउंट हमें ट्रांसफर करना होगा। क्लियर। तो हमने देखा कि टुक लोन फ्रॉम निर्मल, फर्म ने निर्मल से जब लोन लिया उसके रिगार्डिंग कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है कि कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो अगर हम बात करें इंटरेस्ट ऑन रेट की तो कितना परसेंट, 6% हम अलाउड करेंगे अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, तो 6% आप अलाउड कर देंगे। तो आइए कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो बेटे हमें लॉस गिवन है, लॉस कितना 10,000। इसके बाद हमने ऐड करा देना है इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म,
ये वो इंटरेस्ट है जो कि हमने पवन को लोन दिया था, उस पर हम चार्ज करेंगे, तो फर्म के लिए तो इनकम हो जाएगा। क्लियर? तो हमने क्या करना है, 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 10%, पूरे साल का होगा बेटे, क्योंकि कब लिया था, अप्रैल को, तो कितना हो जाएगा 50। इसके बाद लेस कराएंगे आप इंटरेस्ट ऑन लोन। ये बेटा निर्मल से हमने लिया था, कितना है, ये बेटे चार्ज कर रहे हैं, चार्ज, और ये अलाउड करेंगे, तो कितना है, 2 लाख का है, और ये बेटे अक्टूबर में लिया था हमने, तो 6 मंथ का लगाएंगे, तो 6000 आ जाएगा आपका, 6000। तो आपने देखा ये हमारा लॉस है और ये हमारा एक तरह से इनकम है, तो 50 प्लस का है और नेगेटिव है 10,000, तो 40 हो जाएगा। अब 40 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा, 34,000, तो 34,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये प्रॉफिट हम कहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? इट इज अ वेरी सिंपल। तो आपने क्या करना था कि भाई हमें ये फाइंड आउट करना था कि कितना प्रॉफिट आपने ट्रांसफर करना है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। बात समझ में आती है कि देखिए इसमें क्या था कि ये जो इंटरेस्ट है, पवन को फर्म ने लोन दिया था, जब आप किसी को लोन दे रहे हैं और उससे इंटरेस्ट लेंगे तो आपकी इनकम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, तो आपने ये प्लस कर दिया, लॉस आपका पहले ही 10,000 था, आप इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस माइनस किया तो प्लस का 40,000 ये आ जाएगा। बात समझ में आती है? इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, आपने क्या किया, फर्म ने लोन लिया था किससे, निर्मल से लिया था, तो निर्मल को इंटरेस्ट देंगे ना हम। अब उसमें इंटरेस्ट ऑफ रेट गिवन नहीं है तो हम 6% अलाउड करेंगे, क्योंकि अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, कितना देंगे बेटे, 6%। तो 6% कितना, 6,000 6 महीने का, तो आप करेंगे तो 34 आ जाएगा। ये क्या आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर? ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन से रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चंस होंगे वो। यस बेटे, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। एक्स और वाई दो पार्टनर हैं और इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 गिवन है। देखिए मैं समरी बनाता जाऊंगा साथ के साथ। एक्स एंड वाई दो पार्टनर, इनका रेशियो 3:2 गिवन है। इसके बाद है ये रेशियो है और इनकी कैपिटल भी गिवन है बेटा। कैपिटल 8 लाख एंड 6 लाख गिवन है, 8 लाख एंड 6 लाख। ओके, इसके बाद इसने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज एग्रीड एट द रेट 5% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना, ये है 5% पर एनम। इसके बाद कहा y इज टू बी अलाउड एन एनुअल सैलरी 60,000 विच हैज नॉट बीन ए विड्रॉल, मतलब विड्रॉल नहीं की गई है। एनुअल सैलरी कितनी है बेटे, एनुअल सैलरी मतलब एक साल की सैलरी है 60,000 पर एनम देते हैं। इसके बाद है प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 बिफोर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट आफ्टर चार्जिंग वाई सैलरी, मतलब वाई की सैलरी को डिडक्ट करने के बाद 2,40,000 का आपका प्रॉफिट है। प्रॉफिट भी गिवन है बेटे 2,40,000। इसके बाद ए प्रोविजन ऑफ 5% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अ कमीशन टू द मैनेजर। मैनेजर को 5% का कमीशन दे रहे हैं बेटा, तो मैनेजर कमीशन भी है, मैनेजर कमीशन 5%। इसके बाद कहा कि प्रिपेयर ए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट शो द एलोकेशन ऑफ ए प्रॉफिट। हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और जो भी प्रॉफिट आएगा उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स में। अब आप देखिए, हमने देखा कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ये मैनेजर कमीशन नहीं शो किया जाता है, और दूसरा ये जो एनुअली सैलरी दे रहे हैं ना वाई को, जो वाई की सैलरी है ये ऑलरेडी डिडक्टेड है, ये माइनस हो रखी है इसमें से, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, तब हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में। तो आइए कैसे करना है, कैसे ट्रांसफर करेंगे, कैसे किया जाएगा, आइए स्टार्ट करते हैं। तो ये रहा। तो इससे पहले ना हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट प्रिपेयर कर लेंगे, जिससे कि जो भी एग्जैक्ट प्रॉफिट है वो फाइंड आउट हो जाए
और उसके बाद हम जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में उसे क्या करेंगे, एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पीएल अकाउंट बड़ा लिखते हैं थोड़ा। पीएल अकाउंट आपने बेटा पूरा लिखना है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। बाय प्रॉफिट। प्रॉफिट बेटे कितना है, देखिए 2,40,000 का प्रॉफिट था आफ्टर वाई की सैलरी, तो टोटल नेट प्रॉफिट कितना रहा होगा 3 लाख। आपने मैनेजर को कमीशन भी देना है, तो मैनेजर कमीशन कितना बेटे 3 लाख का 5% है 15,000 ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है, जो भी प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट ट्रांसफ़र कर देना है टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। एप्रोप्रिएशन अकाउंट में तो कितना आ जाएगा, 3 लाख में से 15 जाएगा कितना 2,85,000 आपका आ जाएगा। वेरी वेरी सिंपल, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। ओके इसके बाद आपने क्या करना है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ended 31st March 2023। सबसे पहले हमने करना है क्या, ये जो प्रॉफिट है इसको ट्रांसफ़र करा लीजिए आप बाय प्रॉफिट लिख देते हैं, नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से आया है 2,85,000। ओके इसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की अगर बात करें, कैपिटल बेटे एक्स और वाई, 8 लाख तो एक्स की गिवन है, वाई की है 6 लाख, समझ रहे हैं आप। और इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है 5% पर एनम, 5% पर एनम हम अलाउड कर देंगे। 40,000 एंड 30,000 तो टोटल आपका 70 आ जाएगा, झंझट खत्म। इसके बाद वाई को सैलरी भी देनी है आपने, वाई को सैलरी है 60,000। ओके इसके बाद तो कोई जानकारी है नहीं हमारे पास, तो इसी को हमने क्या करना है 2,85,000 में से क्रेडिट में से, ये डेबिट है बेटे ये और ये क्रेडिट है। आपने देखा कि हमारी क्रेडिट साइड एक्सेस है फ्रॉम डेबिट साइड, तो 2,85,000 में से 70 माइनस 60 आपने डिडक्ट किया तो 1,55,000 का आपका प्रॉफिट आ जाएगा। तो ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एक्स और वाई 1,55,000 मल्टीप्लाई, इनका रेशो ये दिया हुआ है बेटा 3:2, 3/5। तो 1,55,000 डिवाइडेड बाई 593 तो आपका एक्स का आ जाएगा 1,55,000 2/5 और इसका आ जाएगा आपका 62,000। तो आपका 1,55,000 का प्रॉफिट आया जो कि हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो बेटे ये था आपका सॉल्यूशन नंबर 17। वेरी वेरी सिंपल। ओके आपको समझ में आ गया होगा, एक बार और देख लेते हैं। भाई हमारी कैपिटल दी हुई थी और इंटरेस्ट भी है, सैलरी 60,000 है, 2,40,000 का प्रॉफिट था और मैनेजर कमीशन है। तो हमने सबसे पहले एक्चुअल प्रॉफिट निकालना है कि है कितना, 3 लाख प्रॉफिट आ जाएगा क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट दिया था आफ्टर सैलरी था, तो सैलरी को प्लस कराएंगे तो हमारा बिफोर आ जाएगा, बिफोर सैलरी। तो 3 लाख था और आपने करना क्या था, मैनेजर को कमीशन देना था
5% प्रॉफिट पे। तो प्रॉफिट 3 लाख का था, 3 लाख का 5% 15,000। तो 3 लाख में से आपने 15,000 डिडक्ट किया तो 2,85,000 आ जाएगा। 2,85,000 आपने ट्रांसफर कर देना है पीएल एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो आपकी कैपिटल थी उस पर 5% लगाया तो आपका 40 and 30 70,000 टोटल इंटरेस्ट आ जाएगा। इसके बाद वाई को सैलरी देना है आपने, क्लियर। तो आपका डेबिट कितना 1,30,000 आ जाएगा। अब 2,85,000 आपका एक्सेस है क्रेडिट साइड, क्रेडिट में से डेबिट को माइनस किया तो आपका कितना प्रॉफिट 1,55,000 आ जाएगा। और इसको हमने क्या करना है, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करा देना है। तो 93 and 63 आ जाएगा इनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कराने के बाद। ओके, वेरी वेरी सिंपल। तो बेटे आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर आप देखिए 18, इंपॉर्टेंट है और ठीक ठाक क्वेश्चन है। तो आइए रीड आउट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। इसमें बताया गया नंबर 18, अतुल एंड मिथुन आर ए पार्टनर शेयरिंग अ प्रॉफिट इन द रेशियो 3:2। बैलेंस एज ऑन 1 अप्रैल 2022 वर एज फॉलोज। देखिए रेशियो जो दिया हुआ है वो बेटे कितना है, 3:2 है। कैपिटल आपको फिक्स गिवन है, अतुल का 5 लाख एंड 6 लाख कैपिटल गिवन है। लिख देते हैं इसको। तो रेशियो गिवन है बेटे आपको x और y का 3:2। इसके बाद बताया गया कैपिटल है, कैपिटल भी गिवन है बेटे 5 लाख एंड 6 लाख। अब लोन है बेटे, लोन अकाउंट। लोन अकाउंट आप देखेंगे तो उसमें कुछ बातें हैं। इसमें नाम मैंने गलत लिख दिया है थोड़ा, XY नहीं है, अतुल एंड मिथुन है, अतुल एंड मिथुन। इसके बाद आपने देखा कि 3 लाख ये लोन अकाउंट में है, लेकिन ये क्या है, क्रेडिट। और मिथुन का 2 लाख है, ये डेबिट दिया हुआ है। अभी समझाएंगे, पहले हम समझ लेते हैं इसको पूरा पूरा। इसके बाद है इट वॉज एग्रीड टू अलाउड चार्ज इंटरेस्ट 8%। मतलब आप इंटरेस्ट अलाउड भी 8% करेंगे और चार्ज भी 8% करेंगे। तो जो हमारे क्वेश्चन में पार्टनरशिप डीड कहेगी वही करना है हमने। तो 8% हमने चार्ज भी करना है और अलाउड भी करना है। तो इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन 8% है, चार्ज और अलाउड दोनों होगा बेटा। इसके बाद इसने कहा 8% पर एनम। पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड टू अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी है बेटे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। दूसरी बात ये कही कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आपको कैलकुलेट करके दी हुई है, आपने नहीं करनी है कैलकुलेट, और ना ही रेशो गिवन है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 5,000 ईच। इसके बाद कहा बिफोर प्रॉफिट गिविंग इफेक्ट टू द एबव was 2,28,000 for the year ended 31st March 2023। आपको बेटे प्रॉफिट भी गिवन है, प्रॉफिट है 2,28,000 का। अब आपसे कहा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए। ओके, ये हो गया बेटे आपका क्वेश्चन। आपसे कहा गया कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कीजिए, ये आपके पास इंफॉर्मेशन है। तो रेशो आपको गिवन है 3:2 है अतुल और मिथुन का। कैपिटल 5 लाख एंड 6 लाख है। लोन अकाउंट 3 लाख एंड 2 लाख। 3 लाख क्रेडिट है। 3 लाख क्रेडिट का मतलब है कि अतुल ने फर्म को लोन दिया हुआ है। अगर क्रेडिट गिवन है तो क्रेडिट का मतलब क्या, लायबिलिटी दे रखी है इसमें, तो लायबिलिटी है, तो इट मीन्स कि अतुल ने फर्म को लोन दिया है, फर्म की लायबिलिटी है। इसके बाद यहाँ पे डेबिट बैलेंस दिया हुआ है, तो ये क्या किया है, फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, फर्म ने मिथुन को लोन दिया है, तो इससे इंटरेस्ट चार्ज करेगी फर्म। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन 8%, चार्ज भी और अलाउड भी दोनों करना है। 10% कैपिटल है, 5,000 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ईच पार्टनर है, मतलब दोनों का 5,000 और प्रॉफिट 2 लाख। तो बेटे ये आपके पास इंफॉर्मेशन थी, हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको प्रॉफिट चाहिए। तो ये जो इंटरेस्ट ऑन लोन की अगर बात करें, वो हमें कहां पे चार्ज और अलाउड किया जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो आपको एग्जैक्ट प्रॉफिट चाहिए, तो उसके लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉस
अकाउंट प्रिपेयर करना होगा। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हम इसको एप्रोप्रिएशन में भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम प्रॉपर वे में करेंगे। कभी कभी क्या करते हैं बच्चे, एप्रोप्रिएशन में ही एडजस्ट कर देते हैं, वो ठीक है, बट आप इधर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आप सेपरेट क्रिएट कर देंगे तो वो आपके लिए सही रहेगा, समझने में आसानी हो जाएगी। तो आइए प्रॉपर वे में करते हैं। पीएल अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो बेटे आपने देखा कि आपका प्रॉफिट गिवन है कितना, 2,28,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन, बेटे डेबिट में वो आएगा जो आपने मतलब फर्म ने लोन लिया था, अतुल से ही तो लिया था लोन, तो 3 लाख का लोन है और परसेंटेज 8 है, ये दिया हुआ है आपको 8%, 24,000। और आपने मतलब फर्म ने भी लोन दिया था मिथुन को, तो फर्म ने भी लोन दे रखा है तो वो भी तो इंटरेस्ट चार्ज करेगी ना, इंटरेस्ट ऑन लोन मिथुन ने दिया था, ये मिथुन। ओके, इसके बाद कितना है ये 2 लाख, 2 लाख का 8%, 16,000 आ जाएगा बेटे। तो हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट निकालना है कि कितना हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। तो आपने देखा 2,28,000 प्लस 16,000 आपका आ जाएगा 2,44,000 एग्जैक्ट, इसमें से 24,000 डिडक्ट कर दीजिए तो प्रॉफिट आ गया 2,20,000। और ये प्रॉफिट हमने कहां पे ट्रांसफर करना है, ट्रांसफर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सही से लिखो एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके, 2,44,000 टोटल। तो हमने इंटरेस्ट चार्ज किया बेटा मिथुन से 16,000, क्योंकि मिथुन को हमने लोन दिया हुआ था, और अतुल ने हमें दिया था फर्म को, तो 3 लाख का 8% 24, तो इस टोटल में से हमने 24 को डिडक्ट किया तो 2,20,000 आपका प्रॉफिट आ जाएगा। और ये प्रॉफिट हमने क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करा देना है। तो आइए पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। तो पहले हम प्रॉफिट को ट्रांसफर कर लेंगे, प्रॉफिट पीएल अकाउंट। तो ये जो प्रॉफिट आया है 2,20,000, तो इसको ट्रांसफर करेंगे 2,20,000। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपने देखा बेटे कैपिटल कितना है, अतुल एंड मिथुन, अतुल का 5 लाख एंड मिथुन का 6 लाख कैपिटल गिवन है। इस पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ये दिया हुआ है 10% इंटरेस्ट 10, तो आपका 50 तो ये आ जाएगा, 60 ये, तो टोटल 1,10,000 आपका आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट। इसके बाद आपने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो अतुल एंड मिथुन दोनों से 5,000 का इंटरेस्ट लिया जाता है, जो भी उन्होंने पर्सनल पर्पज के लिए विड्रॉल किया था, तो टोटल 10,000 आ जाएगा। इसके बाद तो कोई ऐसी हमें इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, और हमने क्या करना है, प्रॉफिट फाइंड आउट करना होगा। 2,30,000 टोटल है। अब 2,30,000 में से हमने क्या करना है, 2,30,000 माइनस 1,10,000, तो 1,20,000 आ जाएगा, ये ट्रांसफर करना है। देखो बेटा ये जो कैपिटल थी ये फिक्स्ड कैपिटल थी, फिक्स्ड, तो जब आपकी फिक्स्ड कैपिटल दी हो ना, तो जो भी प्रॉफिट आएगा वो पार्टनर्स करंट अकाउंट में ट्रांसफर करना होगा आपने।
जो भी प्रॉफिट आएगा। तो प्रॉफिट आपका 1,20,000 है, अतुल एंड मिथुन, तो 1,20,000 ये प्रॉफिट है हमारा। इन दोनों के रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। रेशो आपका ये दिया हुआ है 3:2, तो 3/5 एंड 2/5, तो आपका आ जाएगा 72,000 एंड 48,000, 1,20,000 टोटल आ जाएगा प्रॉफिट। क्लियर? तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 18। इंपॉर्टेंट है और सिंपल भी है, ज्यादा टफ नहीं है। सही है बेटा, आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा टफ है ही नहीं। और देखिए इंटरेस्ट ऑन लोन होगा, चार्ज हो या फिर अलाउड करना हो आपने, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही प्रिपेयर कीजिएगा आप। एडजस्ट तो नॉर्मल वे में भी कर सकते हैं, बट सही वे ये है। कभी कभी बच्चों के नंबर कट जाते हैं, रीजन क्या होता है कि वो प्रॉपर वे में नहीं शो कर रहे हैं। तो कुछ एग्जामिनर ऐसे होते हैं कि उन्हें प्रॉपर इंफॉर्मेशन चाहिए और प्रॉपर प्रेजेंटेशन चाहिए होती है। तो हमें क्या करना है कि भाई पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, प्रॉपर वे में की जाए तो और अच्छी बात है। तो कोई भी आप फॉर्मेट हो या इंफॉर्मेशन हो, जैसा प्रिपेयर किया जाता है वैसा ही करें, जिससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। क्लियर? तो आज के लिए इतना ही कर लेते हैं, और अगर आपको कोई डाउट है या कोई क्वेश्चन और कराने हैं तो आप हमारे कमेंट बॉक्स पे बता सकते हैं। उनके एक सेपरेट वीडियो हम क्रिएट कर देंगे जिसमें आपके डाउट्स होंगे और कुछ क्वेश्चंस होंगे जो आप चाहते हैं। क्लियर? आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है और समझ में आ रहे हैं कॉन्सेप्ट, तो आपको क्या करना है, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करते रहना है, बस और कुछ नहीं है। और अपना ध्यान रखें, खुश रहें और पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें।